ओके, तो इन द लास्ट क्लास काफ़ी एक लंबा सा नाम के साथ हम लोगों ने एंड किया था, राइट। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बेटा, वैसे तो IUPAC की कितनी क्लास चलेंगी, अगर चलाना चाहें तो कम से कम 50 क्लास भी IUPAC की चल सकती हैं और इसका कोई एंड नहीं हो सकता, राइट। और क्लास 12th में आके वापस हम लोगों को ये करना होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड, एलोएल्केन्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, फिनॉल, ईथर, सबकी करनी है। तो जो मैंने आपको सिखाए थे फंक्शनल ग्रुप में नेमिंग कैसे करते हैं, वही सबका पर्पस है, वही सब में आनी है। और कुछ नेमिंग्स हैं जैसे कि एस्टर वगैरह की हैं, ये हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मैंने उसी दिन आपको करा दी थी एस्टर की भी लिखने की, प्रॉक्सी प्रोपोनाइट वाली जो मैंने कराई थी, राइट, वेट जिसमें लगता है। ऐसे ही हेलाइड की भी एक दो मैंने एग्जाम्पल के साथ ही सारी नेमिंग्स आपको करा दी थी। तो मेजरली अगर पूछा गया तो वही नेमिंग ही पूछेंगे, सिंपल, कि भाई इसको कैसे लिखते हैं। आपको बस पता होना चाहिए किस चीज़ को सफिक्स में कैसे लिखते हैं, किस चीज़ को प्रीफिक्स में कैसे लिखते हैं, राइट। उसके अलावा जो कुछ नेमिंग्स आप लोगों को, बच्चों को जनरली तंग करती हैं, वो रहती हैं अमाइंस और ईथर की। हालांकि बहुत सिंपल सी नेमिंग है और एक बार ध्यान दोगे सारी चीज़ें आज यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, इनकी नेमिंग करना सीखते हैं। पहले मैं अमाइंस ही कर देता हूँ, फिर मैं ईथर ही कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो है फिर आज कहाँ पे पढ़ेंगे अपना टॉपिक कॉमन नॉमेनक्लेचर पे। IUPAC तो सीख लिया हमने, अब इसके बाद हम लोग कॉमन नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे आज के टॉपिक, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर हमारे को ये चीज़ तो पता था कि ईथेन मतलब 2 कार्बन से ईथेन होता है और NH2 ग्रुप हमारे पास अमाइन होता है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ईथेन अमाइन, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, IUPAC नेम इसका ईथेन अमाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमारे पास 1 2 3 नंबर दिख रहा है, तो 1 नंबर डालना पड़ेगा बेटा, ऐसे 3 नंबर ही मैंने डाल दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोपेन ग्रुप है 3 से, और ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, तो इसे सफिक्स में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन। ये क्या बताना चाह रहा है कि आपके पास दूसरे ग्रुप पे क्या है, आपका अमाइन ग्रुप है। सिंपल सी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। अच्छा, यहाँ पर देखिए ई कहाँ हो गया, ई हट जाएगा बेटा, इसमें भी हटेगा, इसमें भी हटेगा बेटा, इथेन अमाइन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है, इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए बेटा, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, राइट। अब ऐसे नेमिंग कैसे करते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, हम एक बार तो इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे। तो अब मेन चेन तो मेरी ये वाली हो जाएगी ना, बड़ी चेन है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसको मेरे को लिखना पड़ेगा ऐसे, N पे मेरा मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है, ये ब्रांचिंग आ गई, तो ये N मिथाइल ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आया। दोनों तरफ अगर आपके पास ग्रुप है, देखो यहाँ पे तो सिंगल है, यहाँ पे हाँ वो NH है, NH2 की जगह NH ग्रुप है तो वो भी अमाइन ग्रुप ही। अभी हम लोग जब 12th क्लास में आएंगे तो अमीन ग्रुप में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है, तब ये देख लेंगे। 12th क्लास जाने की जरूरत नहीं है, 11th में बहुत कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास N पे इस तरफ क्या था बेटा, मीथेन, तो ब्रांचिंग में आ जाएगा तो मिथाइल आ जाएगा, तो N पे मिथाइल ग्रुप। भाई जब भी ब्रांचिंग में आधी चीज YL लगा देते हैं, मिथाइल, और बाकी इसके नेम जैसे ये करा था बिल्कुल सेम कंपाउंड ही तो है, तो N मिथाइल इथेन अमाइन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब इसमें आप लोगों के पास जिस तरीके से N के पास एक CH3 था और N के पास यहाँ पर क्या था, H, लेकिन यहाँ पे H जगह C2H5 है, यानी कि N के दोनों तरफ आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हमारे पास नेमिंग में यूज किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब आपको N के इस तरफ क्या इथाइल और N के इस तरफ क्या इथाइल, और इसलिए आपको 2 बार N लिखना पड़ेगा इस बार। तो इस बार क्या आएगा, N, डाई इथाइल, 2 इथाइल है बेटा, तो डाई इथाइल, और फिर नॉर्मल नेमिंग 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटेन और एक N से अमाइन, तो N डाई इथाइल ब्यूटेन अमाइन। समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इस कार्बन को देखिए, मैंने जब आप लोगों को लिस्ट दी थी, 13 तो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट दी थी, नीचे फिर 4 प्रीफिक्स की दी थी, उसके नीचे मैंने फिर हैलोजन्स लिखे थे, और 13 फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट देने के बाद मैंने वहां पर लिखा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे अनसैचुरेशन आते हैं, फिर उसके बाद नीचे मैंने और कुछ लिखवाए थे, है ना, ईथर, सब्स्टिट्यूएंट, NO2 ग्रुप के ये वाले सब कंपाउंड्स मैंने सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नीचे लिखवाए थे।
यानी कि मुझे ये बात पता है कि जो मेरा अमाइन ग्रुप है, भले ये 12वें नंबर पे हो, 13वें नंबर पे हो, लेकिन डबल बॉन्ड से ऊपर था, यानी कि अब भी मेरा पेरेंट चेन क्या माना जाएगा, अमाइन। तो नंबरिंग तो मैं यहीं से दूंगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, prop, कैपिटल पी आएगा बेटा, prop 2 in 1 अमाइन। कि मेरे पास मेन चेन अभी भी क्या है बेटा, हमारे पास अमाइन की रखनी पड़ेगी, राइट। अब यही चीज यहाँ पे मैं बिल्कुल सेम लूंगा, आईयूपीएस ऑफ ईथर करूंगा तो यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा। ये ईथर प्रेफरेंस नीचे रहता है डबल बॉन्ड के, चेक करिए, आपका ईथर नीचे की तरफ लिखवा रखा है मैंने, जहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स ग्रुप यूज करते हैं, राइट। 15 या 16 नंबर पे जो एडिशन 4 कंपाउंड लिखवाए थे लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप वाली में, उसमें लिखवा रखा है, राइट। तो अब अच्छा इसको देखते हैं, NH2 CH2 होल 6 NH2। बेसिकली इसको खोल देते हैं तो आपके पास ग्रुप कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और फिर NH2, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हेक्सा मिथाइलिन 1 1 डायमंड, 1 और 6 डायमंड, 1 6, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, मिथाइलिन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप पे है ना CH2 पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हेक्सा मिथाइलिन, मिथाइलिन CN 1,6 डाई अमाइन, ठीक है। तो ये आप लोगों से छोटी मोटी IUPACs की पूछ लेते हैं, क्लियर है। अब आते हैं ईथर की, ठीक है। अब आप लोगों से ईथर का मैंने कहा था सिर्फ प्रीफिक्स होता है, सफिक्स में तो कुछ होता नहीं है, तो सफिक्स में नॉर्मल एल्केन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर दोनों तरफ क्या है आपके पास, सिमेट्रिकल ईथर, ऐसे ईथर को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल क्यों, यहाँ पे दोनों तरफ हमारे पास क्या है, सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप। यहाँ पे C2H5 होता तो भी हमारे पास सिमेट्रिकल होता, तो ये सिमेट्रिकल ईथर होता है, और ये हमारे पास कौन सा है, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब सिमेट्रिकल ईथर में हमारे पास दोनों तरफ क्या है बेटा, CH3 तो एक किसी को ही मान लो, तो इसका नाम आ जाएगा एक कार्बन से, देखो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी यूज करेंगे ना, एल मतलब जो नंबर 1 2 3 4 5 6 9 वाला। तो मिथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन से मिथॉक्सी और एक ही कार्बन है तो इसको क्या आ जाएगा, मीथेन। तो ये ईथर की नेमिंग हो जाएगी, किस तरीके से, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए, अब आपके पास यहाँ पर क्या करना है आपको बेटा, पहले पता करना है कि कौन सा ग्रुप आपके पास बड़ा है। अगर ये बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, छोटा, और छोटा हो जाएगा तो इसको हम लोग प्रीफिक्स में रखेंगे और इसको मेन चेन मानेंगे। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, मिथॉक्सी, क्योंकि देखो ये ग्रुप हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और 2 कार्बन से इथेन। कहाँ डाई लगा रहे हो, नॉर्मल इथेन कंपाउंड, मिथॉक्सी इथेन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन नहीं, ये 4 कार्बन की चेन है बेटा, यहाँ से काउंट करो ना, 1 2 3 4, राइट। अब ये जो हमने 4 कार्बन की चेन लगाई है, इस पे अगर आप ध्यान से देखो, 2 पे हमारे पास ये ग्रुप है और ये ग्रुप अब ब्रांचिंग बन जाएगा। पहले यहाँ पर क्या था कि ये वाला ब्रांचिंग बना था, क्योंकि बड़ा ग्रुप ये था ना, अब बड़ा ग्रुप ये आ गया तो ये ब्रांचिंग बन जाएगा, छोटा ग्रुप है उसी को ब्रांचिंग मानेंगे ना। तो ये क्या है, इथेन का, तो इथेन का वर्ड क्या बन जाएगा, इथॉक्सी। तो इसके हमारे पास क्या है, 2 पे इथॉक्सी लगा रखा है आपने, और ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ईथर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन से नीचे आता है प्रेफरेंस में, तो जो इसकी नेमिंग होगी वो हमारे पास किस तरीके से होगी ये आपको पता होना चाहिए। मेन चेन अब आपके पास ये है, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में ये हमारे पास मेन चेन, भले ही ये लंबी है लेकिन हम लोग इसे मेन चेन नहीं ले सकते, यानी कि मेन चेन उसी को लेना पड़ेगा जो प्रायोरिटी बेस पे रहेंगे। तो आपके पास मेन चेन तो ये होगी 1 और 2, और इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपॉक्सी इथीन, ठीक है, या इथवनीन, क्योंकि इसका मेन चेन हमारे पास ये आ जाएगी प्रोपॉक्सी एल्कोक्सी, ये हमारे पास सॉरी मेन चेन ये आएगी, ये ब्रांचिंग में आ जाएगी,
तो क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी इथीन। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम है, तो इसका नाम क्या बनेगा। अब यहां पर सिमेट्रिकल से आपको दिखाया जैसे 1 2 दे दो भाई, बड़ी चेन तो यही है 2 कार्बन की, है ना। अब इस CH पे भी OCH3 ग्रुप है, इस पे भी OCH3 ग्रुप है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 1, 2, 1 पे और 2 पे दोनों तरफ मिथॉक्सी ग्रुप है ना, तो 1, 2 डाई मिथॉक्सी, और फिर आपके पास 2 कार्बन से इथेन। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ईथर और अमीन्स की IUPAC करी जाती है। यही आप लोगों के 11th में अभी बेसिक करेंगे, क्योंकि जब 12th में जाएंगे तो पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। अमाइंस का पूरा अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, ये आता है 11 में, एल्कोहल फिनॉल ईथर, वहाँ पर भी सीखेंगे, बट अभी आपको आनी चाहिए। जब हम लोग कन्वर्जेंस वगैरह आगे देखेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, तो वहाँ का वेट मत करो, अभी सीख लो सारी चीज़ें। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है, इतना नोट करो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा एक चीज सुनिए जरा, अगली जो हमारे पास हेडिंग आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, कॉमन नेमिंग। क्या आएगी बेटा, कॉमन नेमिंग। अब मैं आप लोगों को कॉमन नेमिंग सिखाऊंगा। एक्चुअल में ये कंपाउंड बने हुए थे, कॉमन नेमिंग हम लोग जो है सभी कंपाउंड की सीखेंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, उसके बाद आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की, इनकी करनी सबकी सीखेंगे। बट अभी ये बना रखे थे तो मैंने मिटाया नहीं है, आलसी तो मैं 1 नंबर का हुई, तो इसलिए मैंने इसी की पहले सीखेंगे, बट उससे पहले बेसिक सीखे थे। अच्छा एक ना इसको करेक्ट कर लेना, हेक्सामिथाइलिन लिखवा दिया था ना, ये बेटा कॉमन नेम में आएगा, जल्दबाजी में हो गया कि टॉपिक वही था दिमाग में था, हेक्सामीथेन आएगा, हेक्सामीथेन 1,6 डायमंड, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बस ये समझ तो गए होगे। हेक्सा मतलब 6 कार्बन के लिए, मीथेन मतलब ये, मीथेन पे 1 और 6 पे 2 हमारे ना, तो हेक्सा मीथेन 1,6 डायमंड। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। और जो मैंने अभी लिखा था हेक्सामिथाइलिन 1,6 हट जाएगा डायमीन, वो इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम कैसे करते हैं पहले वहां पे सीखते हैं, उसके बाद इधर आएंगे। राइट, देखो बेटा कॉमन नेम सीखने के लिए आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा कार्बन की, किसका शुरू करने वाले हैं हम लोग, कार्बन की कॉमन नेमिंग शुरू करने वाले, क्योंकि आप लोगों से कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि ये बताओ सेट क्या है, आइसो क्या है, टर्ट क्या है, नियो क्या है, ये वो ऐसे करके 2-4 चीजें आपको घुमा देगा। राइट, लेकिन आपने घूमना नहीं, आप लोगों ने एक ही जगह पे खड़े रहना है और काम करना है। देखो नॉर्मल नेमिंग में जब भी 1 या 2 कार्बन होंगे तब आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, इथेन, मीथेन ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब आप लोगों के पास नंबरिंग चालू हो जाएगी 3 पर, तो कुछ नहीं करना, जो हमारा रूट वर्ड है उसके आगे एन का यूज कर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एन प्रोपेन। तो एन प्रोपेन, यहां पे एन क्या बताना चाह रहा है कि भैया ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आप कॉमन नेम कर रहे हो इसलिए आपको एन प्रोपेन नाम का शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यही चीज जैसे हमारे पास उसमें आ जाएगी ब्रांचिंग में, तो एन प्रोपाइल, इथाइल मिथाइल तक के सीमित है, बट अगर ब्रांचिंग में प्रोपेन आ गया तो हम लोग प्रोपाइल लिखते थे नॉर्मल केस में ब्रांचिंग के लिए, यहां पे क्या यूज करेंगे, एन प्रोपाइल। समझ में आती है इतनी बातें। इसके बाद एक जो मेन दिक्कत बच्चों को करता है वो करता है आइसो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड दिक्कत करता है आप लोगों को बेटा, आइसो कंपाउंड आप लोगों को दिक्कत करता है। अब ये आइसो कंपाउंड को पहचानने का मैं आपको आज एक तरीका बता देता हूं। देखना लास्ट कार्बन पे अगर 2 CH3 आ रहे हैं तो वो आइसो ग्रुप बनेगा, अदरवाइज वो आइसो ग्रुप नहीं बन सकता, कुछ और है। क्या देखना है, लास्ट कार्बन पे 2 CH3 चाहिए, मेरे को CH3 ही चाहिए। कैसे, यहां पर अगर मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, तो आप लोग इस कंपाउंड को एन प्रोपेन पढ़ते थे, आप लोग इस कंपाउंड को एन प्रोपेन पढ़ेंगे, राइट। और अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे हटाकर यहां पर पकड़ दूं, तो आज तक आप लोग इसे IUPAC की टर्म्स में 2 मिथाइल प्रोपेन पढ़ते थे। आइसोप्रोपेन जो बोलेंगे वो गलत हो जाएंगे। रीजन क्या है बेटा, मैंने ये बात तो कही थी कि एक CH पे 2 CH3 चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उस बात से मुझे कोई एतराज नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉमन नेमिंग की एक खासियत होती है कि ये आप लोगों के पास
चाहता है कि जितने भी कार्बन हैं आप सभी का इस्तेमाल करें, आप एक भी कार्बन को ना छोड़ें, इसलिए इसका नाम 1 2 3 4 चारों कार्बन को यूज करो भैया, चारों कार्बन को यूज करिए, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। राइट, समझ में आया इतनी बातें। लेकिन अगर आपके पास मान के चलिए ये ऐसे हो गया CH3 और CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, आइसोपेंटेन। समझ पा रहे हो भाई, देखो ना यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 और एक CH पे 2 CH3 ग्रुप अटैच है, तो हमारे पास क्या हो गया, आइसो ग्रुप। पहचानने का तरीका यही है, पहचानिए क्या उस कार्बन पर 2 CH3 है, यदि है तो आप आइसो वर्ड यूज कर दीजिए और टोटल नंबर ऑफ कार्बन को यूज कीजिए। लेकिन मैं इस CH3 को यहां ना लगाकर यहां पे ऐसी कर देता हूं CH2, यहां पे अगर CH3 लगा देता हूं तो क्या आइसो बनेगा, हाँ अब भी बन रहा है, क्योंकि अभी ज्यादा CH3 आ गया, अभी ज्यादा CH3 आ गया तो अब भी आइसोपेंटेन, ये अब भी क्या है मेरे पास, आइसोपेंटेन ही रहेगा। ठीक है, इसे मिटा दूं। अब आप लोगों को मैं एक नया कंपाउंड दिखाता हूं जिसे हम लोग कहेंगे सेक। क्या बोलेंगे, सेक। अब SEC वाला है बेटा ये, हाँ जितने तुम्हारे चेहरे खिल गए थे, ये देखो ये कंपाउंड हो गया। अगर मैं यहां पर एक CH3 लगा देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आइसोहेप्टेन। आइसो ग्रुप है ना ये ग्रुप, तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3। लेकिन अगर मैं इसको हटाकर यहां पर मैं CH3 लगाता हूं तो मेरा ग्रुप अब आइसो ग्रुप नहीं रहा, क्योंकि मैंने कहा था आइसो ग्रुप की पहचान है लास्ट में 2 CH3 चाहिए, इस ग्रुप पे मेरे पास 2 CH3 है ही नहीं। कहां है, एक CH3 है, ये CH2 ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड में अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो CH पे एक CH3 है और दूसरा CH2 है, तो इट इज नॉट माय आइसो कंपाउंड, ये मेरा आइसो कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, समझ में आया। ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, सेक। ठीक है, सेक का मतलब क्या है बेसिकली, अभी हम लोग आगे देखेंगे। बस मैं आपको अभी यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि कॉमन नेम है आइसो और सेक में डिफरेंस क्या रहता है। सेक पेंटेन नहीं बनेगा बेटा, हेप्टेन ही बनेगा। आइसो से नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास CH पे 2 CH3 होने चाहिए आइसो ग्रुप के लिए। यहाँ पर देखो CH पे एक तो CH3 है, इस पे CH2 है, यहाँ पे 2 बैलेंस करोगे 1 2 3 4 2 H2 आएंगे। सिमिलरली इधर बैलेंस करोगे तो भी हमारे पास 2 आएंगे, तो ये हमारे पास आइसो ग्रुप नहीं बन सकता। समझ में आई इतनी बातें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सेक वाला अभी जो है ना, बस मैं आपको बता दूं डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैं अभी से पूरा डिटेल में कराऊंगा कि सेक वेक किसको कहते हैं, तो इसको उठा देते हैं अभी। मैं फिर दूसरा कंपाउंड ले लेता हूँ आइसो के बाद, नियो। कौन सा, नियो। नियो कंपाउंड में क्या होता है, जैसे कि ये कार्बन है, राइट, ये आइसो में यहाँ पे 2 कार्बन थे। अब देखो ये C, ये कार्बन और ये एक हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी हो गई। अब ये वाला जो कंपाउंड आएगा ये हमारे पास कैसे दिख रहा है, 1 2, ये आइसो ग्रुप है, ये तुम्हें आइसो ग्रुप दिख रहा है, ये आइसो ग्रुप नहीं है। अच्छा, मैंने आइसोब्यूटेन लिखा था, ये भी गलत है, नालायक हो। हाँ नहीं नहीं, ये सही नहीं है, यहाँ पे तीनों तरफ से ये है। ठीक है, तो ये आइसो ग्रुप भी नहीं है, ये टर्ट ग्रुप बन जाएगा, टर्ट ब्यूटेन। टर्ट का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास कार्बन है, अगर इसके पास तीनों वैलेंसी, तीनों तरफ से क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो क्या बन जाएगा, टर्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया बेसिकली, तो सेम एक ग्रुप है भाई, तीनों तरफ कार्बन है, बीच में कार्बन, टर्ट हो गया, टर्ट ब्यूटेन। राइट। अच्छा, एक और हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जिसको आप इसको हटा के इधर लगा दो, इसको आप हटा के इधर लगा दो, तो ये 1 2 3 4 चार तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स नियो। क्या यूज करेंगे, नियो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पूरे का नाम लो तो नियो पेंटेन। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों के पास छोटी मोटी आ जाती है। दोबारा से एक बार इसको समझ लेते हैं, इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो ये वाला ग्रुप जो आपके पास है CH3 CH2, ये तुम्हारा आइसो ग्रुप है, ये वाला आइसो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक CH2 2 CH3 आ गए। ठीक है, ये आइसो ग्रुप है,
ठीक है, बन जाएगा 1 2 3 4 5, इसका वर्ड लिख दो आइसोपेंटेन। लेकिन जो मैंने पीछे गलती कर रखी थी वो क्या कर रखी थी बेटा, मैंने यहाँ पे CH3 लगा रखे, तो वो थर्ड ग्रुप बनेगा ना, वो तो ये वाला ग्रुप था, एक CH3 और CH3, ये थर्ड ग्रुप है। CH5 कहाँ है, CH3 है, वो लिखा है ऐसे, सारा CH3 है, ठीक है, ये थर्ड ग्रुप है, तो क्या जाएगा थर्ड ब्यूटेन। बेसिकली ये सेक टर्ड क्या है ये आपको अब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, नियो ग्रुप का यूज करेंगे, आइसो कब करेंगे, सेक कब करेंगे, ये समझ में आया, कब यूज करेंगे। अब देखो यहाँ की कॉमन नेमिंग में 3 वर्ड यूज करने हैं आपको, 4, आइसो, सेक, टर्ड और नियो, ठीक है। अब कॉमन नेमिंग के बाद आप लोगों को मैं इसकी प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, बट उससे पहले आप लोगों की जो हेडिंग आएगी वो आती है टाइप्स ऑफ कार्बन की। किसकी आती है, टाइप्स ऑफ कार्बन की। और जब ये टाइप्स ऑफ कार्बन आप लोग सीख लोगे तो इसको हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास सेक टर्ट में क्या अंतर आता है। तो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ कार्बन मैं एक ही बारी में आप लोगों को समझा दूंगा, एक ही एग्जांपल से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये देखिए, मेरे पास कंपाउंड कुछ इस तरीके से रहेगा, ये आप लोगों के सामने मैंने कंपाउंड बना दिया है, ठीक है। अब इस कंपाउंड में आपको 4 तरीके के कार्बन दिखाई देंगे। कैसे कार्बन दिखाई देंगे, 4 तरीके के कार्बन दिखाई देंगे। पहला प्राइमरी कार्बन, पहला क्या बोल रहा हूं, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन मतलब जो सिर्फ और सिर्फ अटैच हो रहा है एक ही कार्बन से, जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो रहा है। जैसे कि ये वाला कार्बन, ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, इसके साथ और कोई भी कार्बन नहीं है, तो ये वाला जो मेरा कार्बन है ये कैसा आ जाएगा, प्राइमरी कार्बन, राइट। इसके अलावा कोई और प्राइमरी कार्बन आपको यहां पर दिख रहे हैं, और हैं 3 है, ये भी मेरे पास प्राइमरी कार्बन है, ये भी मेरे पास प्राइमरी कार्बन है, और ये भी मेरे पास प्राइमरी कार्बन है। तो ऐसे कार्बन जिनके 2 डेफिनेशन हो सकती हैं, जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, या दूसरी डेफिनेशन ऐसे बता सकते हैं, ऐसे कार्बन जिनके पास 3 हाइड्रोजन है, वो हमारे पास प्राइमरी कार्बन है। दूसरे जो कार्बन आते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन होते हैं। और बेटा इतनी देर से जो हम लोग सेक कर रहे थे, वो सेक इसी के लिए यूज करते हैं, सेकेंडरी कार्बन के। सेकेंडरी कार्बन मतलब ऐसे कार्बन जो हमारे पास 2 कार्बन से अटैच हो रखे हो एट अ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो ये आपके पास सेकेंडरी है, कायदे में तो यहाँ पे मेरे को CH2 लिखना चाहिए, तो ये भी हमारे पास सेकेंडरी बन जाएगा, बट मेरे को लिखना नहीं था कि मेरे को यहाँ पे दिखाना था कि ये हमारे पास ऐसे, तो ये भी प्राइमरी बनेगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बन हाइड्रोजन भी गिनना है, इस कार्बन को कितने कार्बन से अटैच है, तो इधर कार्बन से अटैच है और इधर भी कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन ऐसा है जो कि मेरे पास 2 कार्बन से अटैच है। 2 कार्बन से जो अटैच होगा वो वाला कार्बन मेरे पास कैसा बनेगा, सेकेंडरी कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन आ गया मेरे पास, ये कितने से आ गया, सेकेंडरी कार्बन। अच्छा, सेकेंडरी कार्बन की दूसरी डेफिनेशन, ऐसा कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन हो, वो मेरे पास सेकेंडरी कार्बन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें इस वाले कार्बन को, ये कार्बन मेरा टर्ट आपको बताया था मैंने अभी, और उसमें ऐसे लिखा है, देखो एक H थे, बाकी तीनों तरफ C थे, याद आ रहा है, अभी जस्ट पीछे हमने टर्ट लिखा था। तो जो हमारे पास टर्शियरी कार्बन है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो बेटा ये एक ऐसा कार्बन है जो एट अ पॉइंट आपके पास 3 कार्बन से अटैच हो जाता है। अगर आप इस कार्बन को देख रहे हो तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, टर्शियरी कार्बन आ जाता है। समझ में आ गया इतना, ये वाला है बेटा, बना रहा हूं, सारे एरो रहेंगे, इसको देखिए, ये आपके पास 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा कार्बन जिसपे हमारे पास 1 हाइड्रोजन है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, टर्शियरी कार्बन। और कार्बन की भाषा में जो हमारे पास 4था डिग्री का, जिसको हम लोग क्वार्टरनरी कार्बन बोलते हैं,
ये हमारे पास क्या आता है, ऐसा कार्बन जो हमारे पास कितने कार्बन से अटैच है एक टाइम पे, 4 कार्बन। तो आपको दिख ही गया होगा ऐसा कार्बन जो मेरे पास, देखो ये वाला कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 CH2, तो ये भी बेटा मेरे पास सेकेंडरी बनेगा, ठीक है। और ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन मेरे पास क्वाटरनरी कार्बन बन गया है। और आप लोगों के सामने छोटी सी डेफिनेशन मैंने डाल दी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो मैं पिछली बार लिख रहा था, सेक कार्बन, सेक का मतलब सेकेंडरी से था, टर्ट का मतलब टर्शियरी से था, और क्वाटरनरी तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। क्वाटरनरी का हमने नियो वर्ड यूज किया था, क्वाटरनरी की वजह से इसका नाम लिखेंगे नियो। समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कार्बन में आपके पास एक होता है विनाइल, विनाइल कार्बन, और एक होता है आपके पास एलाइल कार्बन। देखो बेटा, विनाइल कार्बन कौन से होते हैं, जब हमारे पास, जैसे कि ये मैंने आप लोगों को ये कार्बन दे दिया, ठीक है, इस पे मैंने ये वाला कोई एक X ग्रुप दे दिया, कोई सा, ठीक है। अगर तो ये X ग्रुप, अभी यहां पे दे देता हूं पहले मैं, अगर तो ये X ग्रुप ऐसे कंपाउंड के साथ अटैच है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, विनाइलिक कंपाउंड। यहाँ पे कार्बन अगर होगा तो विनाइलिक कार्बन, तो वाटर विनाइलिक कार्बन, ऐसे कार्बन जो हमारे पास डायरेक्टली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, वो हमारे पास कौन से होंगे, विनाइलिक कार्बन। जैसे ये हमारे पास ये दोनों विनाइलिक है, ये वाले विनाइलिक कार्बन है ना, ये वाला जो ये आएगा विनाइलिक हैलाइड, एक्स मतलब हैलाइड हो जाएगा, तो जब ये आ जाएगा विनाइलिक हैलाइड, मतलब डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन है उनको क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बन। और एलाइल कार्बन क्या होंगे बेटा, इसमें देखो ये वाला कार्बन एलाइल कार्बन है। एलाइल मतलब ऐसा कार्बन जो हमारे पास डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच नहीं है, पर जिस पे डबल बॉन्ड है उससे अटैच है। डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली अटैच है वाला कार्बन नहीं ना, लेकिन जिस पे डबल बॉन्ड है उस पे अटैच है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल कार्बन, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ हैलाइड है, पहले इतना नोट कर लो, फिर जो है मैं आपको इसके आईयूपीएसी कराता हूँ। ओके बेटा, तो अब जो है इनकी कॉमन नेमिंग अगर मैं शुरू करता हूँ, तो कॉमन नेमिंग में देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर जैसे नोट से क्या लिखा था, इथेन अमाइन लिखा था। अब इसमें इथेन नहीं लिखेंगे, वाई एन लगा देंगे। अभी समझाया मैंने आपको कि वाई एन इसमें यूज करते हैं, तो इसमें क्या नाम आ जाएगा इसका, इथाइल अमाइन। सिंपल क्या नाम आ जाएगा, इथाइल अमाइन। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्या ग्रुप नाम आ जाएगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये आपके पास एक कॉमन ग्रुप दिख रहा है जिसपे CH पे 2 CH3 ग्रुप है, तो ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा हमारे पास, आइसो ग्रुप। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपेन करते थे, पर ब्रांच में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका नाम, आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो ये इसकी कॉमन नेमिंग हो जाएगी बेटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखो एन पेन तो यहाँ पे लगता नहीं है, ये कहता है मुझे सब कुछ जो है ब्रांच में रखो, तो वाई एल लगता है। तो यहाँ पर ये ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, तो ये ग्रुप है इथाइल और एक ग्रुप है मिथाइल। तो इसमें अल्फाबेटिकल वाइज नंबरिंग का नाम देंगे, तो इसका नाम आ जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन। कहानी खत्म, इसे मतलब नहीं है दुनियादारी से, क्या 1 2 3 4 5 से कोई मतलब नहीं है। इसे पता है इथाइल है, मेरा मिथाइल है, बाकी में अमाइन, बस कहानी खत्म ना। मैंने टू, मैं अभी तो ये तो मना कर रहा हूँ कि जब हम लोग कॉमन नेमिंग करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, ये क्या बता रहा है, हमारे पास 2 इथाइल है और इधर ब्यूटेन है, बट ऐसा हम लोग लिखते नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, NN, इसमें ये लिखा था हम लोगों ने NN डाई इथाइल। अब यहाँ पे ब्यूटेन अमाइन लिखा था, ब्यूटेन की जगह क्या जाएगा, ब्यूटाइल अमाइन। कहानी समझ गए, है कि नहीं, सिंपल, सारी चीज सिंपल होती जा रही है। अच्छा इसमें देखो, ये आपको अगर मैंने बताया था कि NH2 डायरेक्टली डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, NH2 उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि NH2 यहाँ पे एलाइल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, विनाइल नहीं है। देखो विनाइल तब होता है अगर यहाँ पे NH2 होता तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एलाइल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया जी का, एलाइल अमाइन।
कहानी खत्म। ठीक है, और इसका नाम तो मैंने तुम्हें पहले लिख के दे दिया था, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। 16 पोजीशन ये था इस पे, इसका नाम क्या जाएगा, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। समझ में आ गया। तो ये चीज हमारे पास कॉमन नेमिंग कर ली इसकी हम लोगों ने। अच्छा, अब कॉमन नेमिंग ऑफ ईथर में अगर मैं आता हूं तो देखो इधर दोनों तरफ क्या है, मीथेन है। यहाँ पर मिथॉक्सी मीथेन लिखाता है इसका आईयूपीएसी नेम, लेकिन ये कहता है देख भाई मुझे पसंद नहीं है ये सब एन पेन, ये करेगा कि दोनों तरफ मिथाइल है, तो ये कहता भैया ऐसे लिख दे डाई मिथाइल और मैं क्या हूं, ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ये हमारे पास कॉमन नेमिंग हो गई। दूसरा ये देखो इधर क्या आ रहा है, ये दो इथेन है ये, तो वही अपना वही काम, इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल और ईथर अपने आप की आइडेंटिफिकेशन देता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं ऐसे देता ये CH2 और फिर CH3 सपोज कर देता, तो इसका नाम क्या हो जाता, देखो इसका नाम चेंज हो जाता थोड़ा सा, इसमें आता है इस बार ये अब अल्फाबेटिकली पहले आएगा। देखो ये तो मिथाइल है और ये क्या है, प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल लिखेंगे तो M पहले आता है, तो इसमें आएगा मिथाइल एंड प्रोपाइल, क्योंकि मैंने बोला था अगर प्रोपाइल से आगे तो N वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो मिथाइल इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल ईथर। समझिए कहानी को कैसे देंगे, क्योंकि हाँ M और P में कौन पहले आता है, M पहले आता है ना, इसलिए मिथाइल लिखा। पिछली बार मैंने यहाँ पे दो काम लगाया, तो इथाइल इथाइल लिखा कि E पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का नाम याद रखना और वाई एल लगाते हुए नाम आगे बढ़ाने। अच्छा, इसमें अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान देता हूँ तो देखो बेटा ये तो आ गया CH3, यहाँ पे आएगा CH, ठीक है जो भी है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला जो कंपाउंड है ये कैसा है हमारे पास, ये तो इथाइल है और ये क्या है ना, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 सेक ब्यूटाइल है। तो आप लिखेंगे इथाइल, पहले सेक ब्यूटाइल का सेक तो हम लोग यूज नहीं करते, तो सेक ब्यूटाइल इथाइल, क्योंकि बी से बी पहले आएगा, क्या आएगा ई आएगा पहले बी आएगा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल दिख रहा है आपको, सेक ब्यूटाइल हो गया ये, सेक ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर देता, ये तो लिखिए तुमने नेमिंग, अगर मैं इसको ऐसे कर देता CH3 और इसको ऐसे कर देता चलो CH3, उसका क्या नाम हो जाता, सेकेंडरी हो जाता है ये आइसो, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसो प्रोपाइल हो गया ना ये, आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर। समझ में आ गया। इसकी कोई नेमिंग नहीं आएगी कॉमन नेमिंग, ना इसी कोई कॉमन नेमिंग आएगी। कॉमन नेमिंग हर किसी कंपाउंड की नहीं बनती है, कुछ गिने चुने कंपाउंड है, कुछ गिने चुने कंपाउंड है जिसमें आइसो ग्रुप वगैरह लग जाए, 2-3 कंपाउंड तक की लिमिट तक की रहती है। ठीक है, और जो मैंने आपको करा दिए कौन कौन से, सेक, आइसो, टर्ट और नियो, इतनी ही कंपाउंड की आपकी, और एन वाला भी और एलाइल और ये वाले भी है ना। हालांकि ये एलाइल कंपाउंड और इनको हम लोग आईयूपीएसी में भी कंसीडर कर लेते हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो आप लोगों से अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज करेक्ट, और आपको ऐसे ऑप्शन डाल के दे तो दोनों भैया बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ये वो कॉमन नेम है और एक आईयूपीएसी नेम, तो मैंने आपको कॉमन नेम इनका करा ही दिया है। अभी आगे चलते हैं, साइलो कंपाउंड कुछ नेमिंग सीख लेते हैं आज, और उसके बाद कल जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग किसका सीखेंगे, सारे जितने बचे हुए फंक्शनल ग्रुप के 1-2 कॉमन नेम जो बन सकते हैं। वैसे मैं आज भी करा सकता हूँ, पर देखते हैं टाइम कितना लॉग करता है। पहले हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इतना नोट करो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, एक आध जो बच्चे जिनको ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग वाली उससे दिक्कत आ रही है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कंपाउंड जो है ये देखिए बेटा, आप कह रहे हो कि सर हम लोगों को समस्या हो रही है, जब यहाँ तक तो सब चीज़ सही आ रही थी, लेकिन जब इस ब्रांचिंग के अंदर से ब्रांचिंग आ रही है तब क्या किया जाए। जब इस ब्रांचिंग के अंदर से भी ब्रांचिंग आ रही है तब हम लोग क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल नेमिंग करनी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। दोबारा समझ लेते हैं, देखो नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 और एक आध दो नाम देने दे देना,
वो तुम लोग देते, अब वो तो तुम्हें सिखा दिया, ठीक है ना। तो आपकी बात देखो, मैंने जो है ना एक चीज़ जो पहले वीडियो में बता रखी है, क्लास 5 बताई थी, वीडियो में बता रखा है मैंने, जो दूसरी या तीसरी वीडियो में, कि अगर हमारे पास इधर से सेम नंबर चीज़ें फंस रही हो 1 2 3 4 5 2 और 2, जैसे इधर CH3 है और मान के चलो इधर CH एक ऐसे कर देता है 1 2 1 और 2 है ना, इधर CH3 है 1 2 3 4 कार्बन पे, 1 2 3 4 कार्बन पे इधर C2H5 है। तो मैंने वहाँ बता रखा है कि आपको जो है इसको प्रेफरेंस देना होता है हैवी ग्रुप को। बेटा नहीं, वो गलत है। यहाँ पे मैंने सही बता दिया था, यहाँ पे शॉर्ट पे है, लेकिन वो वीडियो पुरानी डली हुई है, ठीक है ना, वो 1-2 साल पुरानी वीडियो है, तो उसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था मैं, तब मैंने बता रखा था कि मैं प्रेफरेंस छोटे ग्रुप को देंगे, बल्कि वाला नहीं, जो छोटा होगा, बल्कि वो बल्कि तो यार कौन होगा, जो बड़ा होगा बल्कि होगा ना बेटा। हाँ ये CH3, तो अगर हमारे पास CH3 और C2H5 में से प्रेफरेंस देना हो तो पहले हम लोग CH3 को दें, तो नंबरिंग इधर से चालू करेंगे ना कि इधर से, ठीक है। तो अब ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ पे भी जो नंबरिंग आएगी, देखो 1 2 3 पे बल्कि ग्रुप है, 1 2 3 पे हमारे पास ए ग्रुप है, तो इधर से नंबरिंग कर, हालांकि और भी चेन बन सकती है ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 में तो 7 बन जाएगी। तो इसको हटा ही देते हैं। वैसे तो मेरे को जो आपको सिखाना है इसका नेमिंग सीख लो, जब कंपाउंड बनाऊंगा टाइम से इसको कैसे लिखते हैं ये चीज़ आपको सिखाता हूँ। लेट्स से मैं नंबरिंग इधर से दे दी, हालांकि 1 2 इधर ऐसे कर दो, अब यार वो तो ऐसे लंबी बनती चली जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं नंबरिंग यहाँ दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब तुम्हें इसकी नेमिंग करनी है, तो क्या करते हैं बेटा हम लोग, जो कार्बन पे ब्रांचिंग है पहले आप उसको लिख दो बाहर, जिस कार्बन में ब्रांचिंग है आप उसको लिख दो बाहर, उसके बाद लगा दो ब्रैकेट, ठीक है। अब इस कार्बन पकड़ लो यहाँ से नॉर्मल नंबरिंग कर दो 1 2 3 या 1 2 3 कुछ भी कर सकते हो ना भाई, 3 लॉन्गेस्ट नंबर से, मतलब यहाँ पे अब तुम एक बार दोबारा IUPAC कर लो, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया 2 पे 2 2 मिथाइल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन होता, लेकिन बेटा है तो ये अभी भी ब्रांचिंग ही, ये 2 डाई मिथाइल प्रोपेन तो इसका नाम होता, लेकिन ये तो अभी ब्रांचिंग में है, तो प्रोपेन का ही क्या जाएगा प्रोपाइल, 7 कार्बन से रूट वर्ड हेप्टेन, बस यही तो था, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। मतलब जो ये रूट वर्ड है ना इसको देख लो सर, लेकिन ये 4 कार्बन का बताइए टर्ट, वो कॉमन नेमिंग है, टर्ट आइसोसैक, उसमें कंफ्यूज ना हो। हाँ अगर लिखना हो टर्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है आपकी बात, इसे लिखेंगे नियोपेंटेन, टर्ट नहीं है, नियो चार नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये आपके पास एक नॉर्मल तरीका था, जिसे अब तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, हो गया, ठीक है। और भी कुछ चीजें तो पूछ लीजिए, कोई पूछने में दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट से, एडिशन डालिए साइक्लिक कंपाउंड, क्या एडिशन डालेंगे साइक्लिक कंपाउंड। बेटा साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड, हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो आपसदारी दिखाएंगे कुछ इस तरीके से। हाँ, आपसदारी का मतलब है कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल कार्बन की चेन हुआ करती थी ये CCC हुआ करती थी, राइट, लेकिन यहाँ पर ये जो चेन है 3 कार्बन की, इसको मैं जो है ऐसे बंद कर सकता हूँ। साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए होते हैं, वो कितने चाहिए होते हैं हमारे पास 3, ठीक है। जो एंड पोजीशन है मेरे पास क्या होता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से C और ये बंद, समझ गए। अब नॉर्मल 3 कार्बन से जो चेन बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रोपेन, बट क्योंकि ये बंद हो गया है रिंग के अंदर तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही इस कार्बन क्या नेम आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको इसमें याद रखनी है वो क्या है, साइक्लोप्रोपेन। आप लोगों के पास इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है 2, ये 1 2, सिमिलरली इस पे भी 2, इस पे भी 2, होने को तो ये एल्केन है, नॉर्मल एल्केन है, लेकिन इसका फॉर्मूला C3H6 एल्कीन की तरह आता है, यानी कि
साइक्लो एल्केन जो फॉर्मूले में बिहेव कर रहे हैं वो एल्कीन की तरह कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूले में, ठीक है, क्योंकि एल्कीन का फॉर्मूला क्या आया था, CnH2n, सिंपल इतना आया था, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर मेरे से कोई कहे C4H8 के आइसोमर बनाओ, ये क्लास 10 में भी कर चुके हैं, ये तो वो है। हाँ क्लास 10 वाले, जैसे आपसे बोल देगा C5H10 के आइसोमर बनाइए, बेंजीन। बेंजीन नहीं है, बेंजीन C6H6 होता है, इतना मत पढ़ा कर 10th में, हाँ वही। वही कैसे हो जाएगा, एक C5 एक C6 है। वही नहीं। तो कुल मिला के हमारे पास कहानी ये है थोड़ा सा कि नीचे रहो। हाँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं बेटा, ये देखो अब आपसे ये CnH2n है, ये क्या है, CnH2n। अब मैं इसकी अगर बात करूंगा तो आपको ये पता है कि सर इसका कंपाउंड मेजरली तो ऐसे बन रहा होगा, राइट। इसके अलावा सर आप इसके अगर आइसोमर्स बनाओगे तो 1 2 3, एक यहाँ पर डबल बना, ये भी आइसोमर है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये आइसोमर नहीं बनेगा, देखो क्यों, ये और ये नाम सेम आ जाएंगे, मैं इसको देख लो, ये नाम सेम आ जाएंगे, तो ये आइसोमर में मत काउंट करना, इट इज नॉट द आइसोमर। आइसोमर मतलब हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स। ये तो हमारे पास भैया सेम फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है, यहां से नाम दोगे तो पेंटुइन, यहां से नाम दोगे पेंटुइन, ये आइसोमर नहीं बना। यानी कि इसका आइसोमर बनाने के लिए आपको और तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 डाल देना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना, आइसोमर बन जाएगा, ये आइसोमर है इसका, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड डाल तो भी आइसोमर बन जाएगा, यानी कि ये भी आइसोमर बन जाएगा इसका, इधर डाल दोगे तो भी आइसोमर बनेगा, यहाँ भी नाम चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो कहीं पे भी करके देखो सब जगह C5H10 ही आएगा, कोई सा भी करके देख लेना, सब जगह क्या आएगा, C5H10 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं 3 कार्बन लगाकर इस तरीके से ऐसे करना चाहूँ, ये नहीं हो सकता क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और अगर ये वाली पॉसिबिलिटी तो ये मैं सारी कर चुका हूँ, ठीक है, ये साथ तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज की खत्म। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो एल्कीन है ये किसकी तरह सिमिलर होता है हमारे पास, साइक्लो एल्केन की तरह, और कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, तो इसके 6 कहाँ है, हम 5 बोल रहा हूँ, उसके अच्छे की जिम्मेदारी है, फ्लो में आ रहे हैं, तो ये 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो इसके हमारे पास किस तरीके से हो जाएंगे बेटा, साइक्लोपेंटेन बना दो, 1 2 3 4 और 5, साइक्लोपेंटेन, फॉर्मूला चेक करना, C5H10 ही आएगा। मैं देखो इस पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आता है। अच्छा साइक्लोपेंटेन के अलावा ऐसा कंपाउंड भी जो ये वाला कंपाउंड रहेगा, ये भी आइसोमर है, देखोगे अगर यहाँ पे तो इस कार्बन को एक ही हाइड्रोजन चाहिए, 1 और 3 4, यहाँ पे 2 लगेंगे हाइड्रोजन, CH2 CH2 CH2, तो 2 4 6 3 9, और क्योंकि इस कार्बन में देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन एक कार्बन, देखो ये देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है ना, ये तो इस कार्बन को सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, 2 4 6 7 3 10, यानी कि ये कंपाउंड भी बढ़िया बन रहा है, ये भी आइसोमर है, C5H10 का ये भी एक आइसोमर हो गया। अच्छा इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये वाला कंपाउंड ऐसे, ये CH3 और CH3, ये भी सही है, हाँ देख लो भैया, ये इसको कोई जरूरत है ही नहीं, 3 3 6 2 8 और 2 10, ये भी आइसोमर है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3 अगर डाल देता हूं, सही है, हाँ ये भी बनेगा। अच्छा ये यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे ला दूं तो वो सेम बात हो जाएगी, वो अलग बात है। ये अलग बात है, ये वाली सेम बात हो जाती है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इतने आइसोमर्स, मतलब आइसोमर्स मतलब आपको बना के देख रहे हैं, है ना, जब बना जाओगे तो मजे आते जाएंगे, ठीक है, आप बनाते रहना लंबे लंबे आराम से। तो ये आपके पास नॉर्मल ये कंपाउंड हो गए, तो इनके नाम आप कर सकते हैं, देखो इसका नाम क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको, तो 1 पे मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, बेटा ब्यूटेन कैसे बोल दोगे, साइक्लोब्यूटेन, 1 पे मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे देखो क्या हो जाएगा, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन,
1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं ऐसे, ये अगर मैं इस कंपाउंड देता हूं तो क्या काम दोगे इसका? 1 पे ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन। सिंपल है? नहीं बेटा, सिंपल नहीं। अब यहां पर आप लोग फंस गए। एक्चुअल में ये ब्रांचिंग नहीं बोलेंगे, यहां पर आप लोगों को देखना है कि आप लोगों के पास कार्बन का नंबर कहां पर ज्यादा है, रिंग में या फिर नॉर्मल चेन में। अब यहाँ पे नॉर्मल चेन में 4 कंपाउंड और ये क्या है? रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है ना, ये किसमें आ जाएगा हमारे पास? ब्रांचिंग में। तो 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपेनाइल प्रोपेनाइल। अरे NYL लग जाएगा, प्रोपेन के आगे प्रोपाइल लगा देते ना। 1 साइक्लोप्रोपाइल, सॉरी 1 साइक्लोप्रोपाइल और 4 कार्बन से क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। यानी कि अगर आप लोग ऐसे कंडीशन में फंस जाएंगे तो आप लोग क्या देखेंगे? जहां पर नंबर ऑफ कार्बन की चेन ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन की चेन यहाँ 4 थी, यहाँ 3 थी, इसलिए आपने इसको प्रेफरेंस दी। समझ में आती है? अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए 1 2 3, अब क्या दोगे इसका नाम? रिंग वाले को देंगे। रिंग रिंग रिंग, बिल्कुल सही बोला। तो बेटा इसमें रिंग प्रायोरिटी मिल जाएगी। 1 2 3 ऐसा नहीं देखेंगे आप। अब इस पे 1 पे प्रोपाइल है और साइक्लोप्रोपेन रूट वर्ड आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो आपको समझ में, साइक्लोप्रोपाइल नहीं साइक्लोप्रोपेन बेटा, क्योंकि आपके पास अब ये वाला जो कंपाउंड है ये आपके पास रूट वर्ड में आएगा। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरह के कंपाउंड आपसे पूछते हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं ऐसे देता हूं ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर 1 2 3 4, अब क्या होगा बेटा? हाँ, अब तो वही रूल फॉलो होगा ना जो हमने सीखा है अब तक। अरे भाई, ब्रांचिंग और डबल बॉन्ड में कौन जीतता है? डबल बॉन्ड। तो बस डबल बॉन्ड प्रेफरेंस में चला जाएगा, यानी कि अब चाहे यहाँ पे 10 कार्बन की चेन कर दो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को NH2 कर दूं तो अब ये वाली, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फंक्शनल ग्रुप वाले को नेमिंग देंगे। ठीक है, एक बार दोनों का नाम करके देख लेते हैं। पहले इसको देखते हैं। अभी हमारे पास ब्रांचिंग में 1 2 3 4 और इसका नाम क्या जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? नहीं 1 पे ब्यूटाइल, बेटा ये तो हो गया 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन, क्योंकि अब आपके पास क्या वर्ड आ गया है? एल्कीन जो है मेन रोल प्ले करेगा। लेकिन डबल बॉन्ड तो सेकंड ऑफ थर्ड कार्बन है। कौन सा? नहीं बेटा, यहाँ से देंगे। हाँ, ये सही बोल रहे हो आप। नंबरिंग हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, जहां से 1 तो इसी को देना पड़ेगा। अब 2 इस तरफ जाएंगे। गुड, 2 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, तो 2 पे ब्यूटाइल ग्रुप है ना। नंबरिंग तो हम लोग इधर से शुरू करेंगे और फिर इधर जाएंगे। समझ में आ गया इतने में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे ही एल्काइन में करेंगे सेम चीज, है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ही लगा देता हूँ NH2 तो अब क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास नाम खत्म। इस पे 1 2 3 4। ठीक है, इसको लगाने से मेरा नाम क्या हो जाएगा? 4 पे साइक्लोप्रोपीनाइल। प्रोपीनाइल, इस बार प्रोपीनाइल हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीनाइल। ठीक है, और उसके द्वारा क्या क्या आ जाएगा? ब्यूटेन अमाइन। ये तो अभी सिखाया था आप लोगों को। प्रोपीन, प्रोपेनाइल नहीं, प्रोपीन हो गया ना इस बार। तो वो तो साइक्लोप्रोपेन था, तब प्रोपाइल लिख सकते थे। जो साइक्लोप्रोपेन था तब प्रोपाइल लिख सकते थे, लेकिन अभी एल्कीन आ गया है तो आपको एल्कीन तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, और देखो ये प्रोपेनाइल 4 पे साइक्लोप्रोपेनाइल नहीं है, साइक्लोप्रोप 1 2 प्रोप 2 इन, प्रोप पे 2 इनाइल ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, ये पोजीशन भी वैसे आप साइक्लोप्रोपेनाइल लिख सकते हो, है ना। उससे कोई इधर होगा तो साइक्लोप्रोपेनाइल है, तो पर यहाँ पे पोजीशन तुम्हें देनी पड़ेगी। इधर लगता तो आपके पास डायरेक्ट आ रहा था तो उसमें प्रोपेनाइल लिख सकते थे। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोगों के पास साइक्लिक कंपाउंड 5 6 10 12 दे देगा, वो चीज आपको जो है दिक्कत नहीं देगी। हाँ, बाईसाइक्लिक कंपाउंड की जैसे 2 साइक्लिक बना दिए ऐसे,
इनकी नेमिंग हम लोग बाद में करेंगे। ये थोड़ा सा टफ में आते हैं, टफ तो नहीं है, सिंपल है, बाईसाइकिल कंपाउंड लग जाते हैं। ये सारी नेमिंग हम लोग जब सारा चीज खत्म कर लेंगे अपनी मेजर नेमिंग की। अभी तो हम लोगों ने ये एक नेमिंग के एक लेवल को आगे बढ़ा दिया है आज, ठीक है। जो अगला लेक्चर रहेगा मैं उसमें आप लोगों को RS नेमिंग रह गई है, और उसके अलावा आपके पास थ्रियो एरिथ्रो EZ है ना, और ET, हाँ वो थ्रियो एरिथ्रो रह गया। और कौन सी रह गई, मतलब जितनी भी नेमिंग है उनको खत्म करेंगे। 4-5 क्लास अभी और लगेंगे नॉमेनक्लेचर की, और उसके बाद हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक पे शुरू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।